21 साल पुराना वह घाव अब भी ताज़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है, ऊधम सिंह ब्रिटेन तक पहुंचे कैसे? उन्होंने अपनी पहचान कैसे छिपाई? लंदन पहुंचने के बाद ऊधम सिंह ने किसी क्रांतिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण प्रवासी भारतीय की तरह अपनी जिंदगी शुरू की। उन्होंने मजदूरी की, बढ़ईगिरी से जुड़े काम किए और जहां जो काम मिला वह करते रहे। बाहर से देखने पर वह हजारों दूसरे भारतीय प्रवासियों की तरह ही एक आम इंसान दिखाई देते थे, लेकिन उनके मन में एक ही लक्ष्य था, माइकल ओडवायर। उन्हें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी। वह जानते थे कि इतने बड़े मिशन में एक छोटी सी गलती भी वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकती है। फिर आया मार्च 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य और भारत से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने वाले थे। जब उपस्थित लोगों की सूची सामने आई तो उसमें एक नाम ऐसा था जिसका ऊधम सिंह पिछले 21 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, माइकल ओडवायर। यही वह अवसर था जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। 13 मार्च 1940 दोपहर का समय था। कैक्सटन हॉल में लोग अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। मंच पर वक्ताओं के भाषण शुरू हो चुके थे। दर्शकों में अधिकारी, विद्वान और आम श्रोता मौजूद थे। उन्हीं के बीच एक भारतीय युवक भी बिल्कुल शांत बैठा था। किसी की नज़र उस पर नहीं थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षण बाद यह हॉल इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। जब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा और लोग अपनी सीटों से उठने लगे, तब माइकल ओडवायर भी मंच के सामने वाले हिस्से में मौजूद था। उसी समय ऊधम सिंह आगे बढ़े। अगले कुछ ही पलों में हॉल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। माइकल ओडवायर गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इस घटना में मौजूद कुछ अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी घायल हुए। पूरे कैक्सटन हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लंदन की अदालत में मुकदमा चला। ब्रिटिश अखबारों ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। अदालत में ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का उल्लेख करते हुए कहा कि उस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। मुकदमे के अंत में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई। 31 जुलाई 1940 लंदन की पेंटनविल जेल में सुबह के समय सरदार ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु लगभग 40 वर्ष थी। कई दशकों बाद 1974 में उनके अवशेष भारत लाए गए, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।